Hi everyone, this is Utkarsh Jaiswal and welcome to this new video. And in today's video, we will get to learn कि आप कैसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर आप एक बिजनेस ओनर हो तो कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ऑल राइट, और कोई आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं होना चाहिए। पोर्टफोलियो वेबसाइट में आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कैसे आप बना सकते हो जस्ट यूजिंग कैनवा विदाउट एनी नॉलेज ऑफ कोडिंग। राइट, सो यहाँ पे आप मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हो। ये कंप्लीट पोर्टफोलियो कैनवा से बना है, तो एक बार इसको देखते हैं और समझते हैं, देन उसके बाद वी विल गेट टू नो कि कैसे आप इसको कैनवा में डिजाइन कर सकते हो। सब कुछ एकदम कंप्लीट इस वीडियो में डिटेल में देख रहे होंगे। सो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। ऑलराइट, सो यहाँ पे पोर्टफोलियो में सबसे पहले मैंने सबसे टॉप में अपना बेसिक सा लिख रखा है कि पोर्टफोलियो और ग्राफिक डिजाइनर में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्राफिक डिजाइन। एंड जो स्पेसिफिक नीश मैं सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक डिजाइन करता हूँ तो वो चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दी है। राइट, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसके बाद आता है सबसे पहला जो पोर्टफोलियो का पार्ट होता है, दैट इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पे बताया है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं क्या करता हूँ, मुझे कितना एक्सपीरियंस है, मैंने कितने क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रखा है, मैंने कितने डिजाइन्स बना रखे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम ग्राफिक डिजाइनिंग मैं क्या क्या करता हूँ तो वो भी मैंने यहाँ पे चीज़ें लिख रखी हैं। राइट, सो आई हैव एन इंस्टाग्राम पेज, आपको पता ही होगा, उसमें 59,000 प्लस फॉलोअर्स है, तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ऑलराइट, मैंने अपनी ईमेल भी मेंशन कर दी सो दैट इफ एनी ऑफ द क्लाइंट जिसको डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करना हो तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। मैंने बहुत से ऐसे पोर्टफोलियो देखे हैं जिसमें लोग अपनी ईमेल मेंशन नहीं करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू शुड कंसीडर। राइट, क्योंकि कोई क्लाइंट लेट से आपसे वर्क करवाना चाहता है एंड आपने कोई अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं शेयर कर रखी है वहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में, सो हाउ he or she can reach out to you. So that is the biggest problem and you need to identify it. After that, I have mentioned some of the big creators and agencies that I have worked with, and ये चीज़ मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिकॉज कोई भी क्लाइंट देखेगा तो उसको ट्रस्ट कैसे जनरेट होगा वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। राइट, आपके डिज़ाइन से आप अपने क्लाइंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, एंड सेकंड थिंग कि आपने किन लोगों के साथ वर्क कर रखा है उससे आप अपने क्लाइंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। राइट, सो देयर आर बेसिकली 2 or 3 थिंग्स थ्रू विच यू कैन इन्फ्लुएंस योर क्लाइंट एंड योर डिज़ाइन इज वन ऑफ देम। एंड सेकंड थिंग इज कि आपका कितना एक्सपीरियंस है क्या है, एंड द थर्ड थिंग इज कि आपने किन लोगों के साथ काम कर रखा है। राइट, तो यहाँ पे मैंने जो भी क्रिएटर्स हैं, जो भी एजेंसीज हैं बड़े बड़े, उनके साथ काम कर रखा है जिनके लिंक्डइन पे 30,000 फॉलोअर्स, 17,000 फॉलोअर्स एंड सो ऑन। सो उनको मैंने यहाँ पे बेसिकली मेंशन कर दिया है। आफ्टर दैट यहाँ से मैंने अपने डायरेक्ट कोई वेस्ट नहीं करा है टाइम, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपना ये दिखाया, फिर उसके बाद अपना ये दिखाया, तो काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है। पोर्टफोलियो में लोग आपका काम देखने आते हैं, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट मैंने काम दिखा दिया, कोई यहाँ पे बुलशिट नहीं, कोई कुछ यहाँ पे गैप नहीं रखा है। डायरेक्ट यहाँ पे मैंने अपना वर्क और उसको क्लासीफाई करके पहले सोशल मीडिया पोस्ट को यहाँ पे शेयर करा है, सारी सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करी है। कोई पोस्ट स्पेशल थी तो उसके बारे में कुछ अगर लिखना था तो उसको मैंने लिखा है, जैसे ये वाला एक डिज़ाइन है क्लोवर वाला आप देख रहे हो। सो ये मैंने एक कनाडा बेस्ड कंपनी के लिए बनाया था, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो उस तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने मेंशन कर दी। आफ्टर दैट आई हैव इन्फोग्राफिक डिज़ाइन, तो यहाँ पे जो भी इन्फोग्राफिक डिज़ाइन थे वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, इस पोर्टफोलियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट लिंक एंड सिंपली आप इसको देख सकते हो। मैं यहाँ पे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देन आई हैव द कॉन्सेप्ट डिज़ाइंस जो कि मैंने एआई से बनाए थे, तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। राइट, एंड उसके बाद सोशल मीडिया फ्लायर्स एंड बैनर्स एंड उसके बाद थंबनेल्स एंड जो भी चीज़ें मैंने करी हैं, सो वो यहाँ पे सारी मैंने अब मेंशन कर रखी है। अब यहाँ पे आप देखो तो यूट्यूब थंबनेल के जो डिज़ाइन है तो उसको मैंने यूट्यूब के यूआई में ही उसको इंटीग्रेट करा है, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिंग लग रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये सब चीज़ें आप कैसे सोच सकते हो, कैसे बना सकते हो। देन आई हैव लिंक्डइन बैनर्स, देन आई हैव वेबसाइट बैनर्स, और इन सबको यहाँ पे मैंने रखा है। और उसके बाद आखिरी में भी फिर मैंने अपनी ईमेल और ये दे दिया, क्योंकि हो सकता है वहाँ बीच में मैंने ईमेल लिखी थी, क्लाइंट को शायद ना दिखे, शायद वो मिस कर जाए, तो आखिरी में यहाँ पे उसको डायरेक्ट दिख जाए। तो अपना इंस्टाग्राम मैंने दे दिया, अपना ईमेल दे दिया है। इफ पॉसिबल आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहो तो यू कैन ऑल्सो मेंशन योर कॉन्टैक्ट नंबर ओवर हियर। राइट, so this is my complete portfolio, and I think this is the best portfolio, and this is best because it helped me to it helped me to get work with 200 plus clients, and right, so मेरा ऐसे ही पोर्टफोलियो में हर बार डिज़ाइन चेंज करते रहता हूँ, हर विद इन नेक्स्ट आई मीन विद इन 2-3 मंथ्स में मैं इसका डिज़ाइन चेंज करते रहता हूँ। एंड दिस इज़ माई पोर्टफोलियो। अब इसको समझते हैं इसको बनाना कैसे। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू गो टू गूगल क्रोम एंड यू हैव टू गो टू कैनवा। यहाँ पे मैं कैनवा ओपन कर लेता हूँ। ऑल राइट, आपको आपकी स्क्रीन में कैनवा शो हो रहा होगा, होम पेज, यहाँ पे कैनवा का आ गया। अब जो सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे समझने वाली बात है, वो ये कि लोग यहाँ पे जब पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने जाते हैं तो वो प्रेजेंटेशन साइज पे डिज़ाइन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे,
एंड यहाँ पे वो प्रेजेंटेशन पे जाएंगे और वो प्रेजेंटेशन वाला पेज ओपन कर लेते हैं. दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डू. और फिर वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि आपने जैसा जैसा प्रोसेस बताया था मैंने सब सेम टू सेम फॉलो करा है, बट मेरी वेबसाइट अब पब्लिश नहीं हो रही है. सो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी. आपको प्रेजेंटेशन वाला साइज ओपन नहीं करना है. ऑल यू हैव टू गो, यहाँ पे आप जब क्रिएटर डिजाइन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको वेबसाइट वाला ऑप्शन मिलेगा. सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. फिर आपको सिंपली ये यहाँ से ओपन कर लेना है. अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि वेबसाइट वाला जब आप पेज ओपन करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ स्ट्रेचेबल. यहाँ से आप इसको सिंपली क्लिक करके आप नीचे ऐसे ये इसका साइज, बेसिकली इसकी लंबाई, जो इसकी हाइट होती है इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो. तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर वाई यू शुड कंसीडर वेबसाइट ऑप्शन, राइट. एंड उसके बाद क्या है कि आप यहाँ से इसको पब्लिश कर सकते हो. प्रेजेंटेशन वाला साइज आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप पीएनजी में एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट यू कांट पब्लिश इट इन वेबसाइट फॉर्म. यहाँ पे आपका पेज ऐसे ओपन हो गया है. अब आपको एक एक करके डिजाइन करना है. डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक टैब में मेरा पोर्टफोलियो खोल लेना है. अगर आप मेरा पोर्टफोलियो के इंस्पायर्ड हो, ठीक है, आप अगर ऐसा सेम टू सेम डिजाइन करना चाहते हो तो आपको देखा यहाँ पे कि यहाँ पे गॉड इज अ डिजाइनर लिखा और यहाँ पे फिर ये लाइन लगी. आप सिंपली यहाँ पे गए, बैकग्राउंड आपने देखा ब्लैक है तो यहाँ पे आपने ब्लैक बैकग्राउंड सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया. लेट से ये हो गया, ठीक है. देन आप एलिमेंट्स में गए, ठीक है. एंड उसके बाद आपने मेरा पोर्टफोलियो देखा, ठीक है. मेरे पोर्टफोलियो में देखा यहाँ पे लिखा है गॉड इज़ अ डिज़ाइनर और यहाँ पे ऐसी लाइन है. तो वापस से आप कैनवा में आए, ठीक है. आपने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करा, ठीक है. एंड टेक्स्ट में आपने लिख दिया गॉड इज़ अ डिज़ाइनर, ठीक है. फॉन्ट वगैरह आपने अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगा आपने कर दिया, ठीक है. एंड यू आर अ डिज़ाइनर, सो ऑब्वियसली आप चीज़ों को देख के बहुत अच्छे से बना सकते हो, राइट. और अगर आप वीडियो एडिटर हो तो भी आपको उतनी मुश्किल नहीं होगी, आप सिंपली मेरे पोर्टफोलियो को देख के बना सकते हो. जो चीज़ यहाँ पे सोचने वाली आती है, जो चीज़ यहाँ पे समझने वाली आती है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. एंड दैट इज कि आपको आइडिया कहाँ से मिलेगा. लेट्स से यू वांट टू डिजाइन, मतलब आपको मेरा जो पोर्टफोलियो का डिजाइन है वो नहीं पसंद आया, आपको कोई और पोर्टफोलियो कुछ यूनिक बनाना है. तो एक तो तरीका है कि आप अपना खुद से सोचो. एंड दूसरा तरीका है हाउ टू गेट इंस्पिरेशन. सो ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द गूगल क्रोम और यहाँ पे आपको सर्च करना है पिंटरेस्ट या तो बिहेंस, ठीक है. दोनों चीज आप चाहे तो सर्च करके देख लेना, दोनों में आप सेम प्रोसेस है. आप पिंटरेस्ट पे फॉलो कर सकते हो, सेम बिहेंस पे भी. आपको इन दोनों में से कोई भी एक प्लेटफॉर्म ओपन कर लेना है. देन उस पर साइन अप वगैरह आप कर लेना. सिंपली मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है. 1 सेकेंड. हाँ, तो मैंने यहाँ पे साइन अप कर लिया है. एंड साइन इन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या है कि सर्च करना है पोर्टफोलियो वेबसाइट. पोर्टफोलियो वेबसाइट. सो जैसे आप पोर्टफोलियो वेबसाइट सर्च करोगे सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ पोर्टफोलियो वेबसाइट डिजाइन. आपको काफ़ी सारे यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाएंगे, राइट. आप ये वाला देख सकते हो, ये वाला डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है. 1 सेकेंड. हाँ, ये वाला डिज़ाइन काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है. तो आप ऐसा कुछ डिज़ाइन कर सकते हो, आप ऐसा कुछ डिज़ाइन कर सकते हो. यू कैन डिज़ाइन something like this, you can design something like this one is also looking good. You can design like this as well. तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, तो यहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी, राइट. एक तो तरीका ये अभी इंस्पिरेशन. अब लेट से आपको ये अच्छा लगा, ठीक है, आपको मेरा नहीं पसंद आया तो आप सिंपली इसको देख देख के यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या है, पोर्टफोलियो लिखा है. फॉन्ट कौन सा है, एंटोन फॉन्ट है, समझ आ रहा है, ठीक है, बहुत बेसिक. आपने उसको गए उसको लिख दिया, कर दिया. उसके ऊपर डिज़ाइन लिखा है, येलो कलम लिखा है, उसके पीछे शेडो लगी है, वो चीज़ आपने कर दी. फिर यहाँ पे देखा कि एक ऐसा एलिमेंट यूज़ करा गया है, ठीक है, उसमें पेपर इफेक्ट दिया गया है, पॉलीथीन का इफेक्ट दिया गया है, उसमें ओवरले बेसिकली. एंड उसके बाद इस तरीके से डिज़ाइन करा गया, तो आप इसको ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो. नाउ द क्वेश्चन इज कि इफ़ यू आर नॉट अ डिज़ाइनर, अगर आप डिज़ाइनर नहीं हो, अगर आप एक लेट्स से क्रिएटिव पर्सन नहीं हो, सो व्हाट यू कैन डू. सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे सो यू विल फाइंड. लेट्स से आप अपना पोर्टफोलियो अब ऐसा बना नहीं सकते और आप चाहते हो कि आप इसको डिज़ाइन करना ना पड़े एंड यू कैन डायरेक्टली पब्लिश. हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि क्रिएटिव नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो एडिटर हैं या फिर वेब डेवलपर हैं, एंड दे डोंट वांट to design or they don't know the process of how to design well, right. So what they can do, they can simply go to the link in the description. वहाँ पे आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट कैनवा टेम्पलेट नाम से एक लिंक मिलेगी, आपको सिंपली उसको ओपन कर लेना है. मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट का टेम्पलेट वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा व्हेन यू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो यहाँ से आप देख रहे हो कि मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट कुछ ऐसी, इसका टेम्पलेट ओपन हो जाएगा एंड यू कैन सिंपली परचेज इट, राइट. 99 रुपीज़ का कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है. एंड
मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको परचेज मत करो, राइट? अगर आप डिज़ाइन कर सकते हो, यू आर अ डिज़ाइनर, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप सिंपली मेरे पोर्टफोलियो वेबसाइट को देख देख के डिज़ाइन कर सकते हो। बट अगर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली इसका बना बनाया टेम्पलेट ले सकते हो, आप इसमें सिंपली अपने डिज़ाइन ऐड करो एंड जस्ट आप इसको पब्लिश कर सकते हो। आगे आते हैं तो वापस से आते हैं हम लोग अपने कैनवा के इंटरफेस में। तो इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करो, आपने एक पेज डिज़ाइन करा, फिर अपने एक नया पेज ऐड करा, वहाँ पे कुछ डिज़ाइन करा, राइट? एंड आप यहाँ पे भी टेम्पलेट्स ढूंढ सकते हो फ्री में। तो यहाँ पे आप वेबसाइट सर्च करोगे कैनवा में ही, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट टेम्पलेट्स। आप इनको सिंपली कस्टमाइज भी कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको ये पेज अच्छा लगा, ठीक है, तो आपने इसको कस्टमाइज कर लिया। व्हाट इज माई फाइनेंस, तो यहाँ पे आपने लिख दिया व्हाट सर्विसेज डू आई प्रोवाइड, व्हाट सर्विसेज डू आई प्रोवाइड, ठीक है। सो आप ये भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने भी अपनी सर्विसेज लिख दी, यहाँ पे फोटो चेंज कर दिया, इसको हटा दिया, कुछ और कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। अब पूरा एक बार डिज़ाइन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पब्लिश वेबसाइट। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, उसको बता देता हूँ। तो आपको अपने डिज़ाइंस कैसे ऐड करने हैं, जो कैनवा यूज़ करना नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन है, आप इस पे जाओगे, यहाँ पे अपलोड एन इमेज और वीडियो पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो अपनी इमेजेस और वीडियो, फिर जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। लेट्स से मैं इस इमेज को ऐड करना है मुझे, तो मैंने ऐड करी, ठीक है। अब इसका साइज़ छोटा बड़ा मैंने सिंपली कर सकता हूँ यहाँ से। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करके मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया एंड इस तरीके से ऐसे ऐसे करके मैं इसको सिंपली यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। और इसको मैंने फिर ऐसे लाइन वगैरह कर दिया, जो भी जैसे ठीक लगा। अब इसको पब्लिश करना है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो पब्लिश का आइकन दिख रहा है यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये आइकन नहीं दिखता है पब्लिश का, तो इसके कुछ रीजंस होते हैं, उन रीजंस को समझते हैं। सबसे पहला रीजन होता है कि आपने किसी का टीम का कैनवा ले रखा है, मतलब आप किसी के कैनवा प्रो की टीम में ऐड हो। तो कैनवा प्रो की टीम में क्या होता है कि जो टीम का एडमिन होता है उसके पास ही सिर्फ वेबसाइट पब्लिश करने का ऑप्शन होता है, राइट? सो चांसेस हैं कि इस वजह से आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप किसी की टीम में ऐड हो। आप जो इंस्टाग्राम पे या कहीं पे आप 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ दे के आप कैनवा प्रो परचेज कर लेते हो, तो वो उसमें ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि वेबसाइट पब्लिश का ऑप्शन आता नहीं है, क्योंकि उसमें टीम होती है और टीम का जो एडमिन होता है सिर्फ उसी के पास एक्सेस होता है वेबसाइट पब्लिश करने का। सो एक तो प्रॉब्लम वो हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यहाँ पे आपको ना वो शो हो रहा हो, आप शेयर पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे नीचे आओगे तो आप देखोगे एक वेबसाइट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। या फिर आप देखोगे यहाँ कहीं शो हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो शो हो रहा होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं शो हो रहा है तो एक तो मतलब है कि आपने किसी की टीम में ऐड हो, या फिर आपने कैनवा स्टूडेंट आईडी से परचेज कर रखा है। स्टूडेंट आईडी में शायद वेबसाइट पब्लिश करने का ऑप्शन मिलता नहीं। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस, बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हाँ, स्टूडेंट आईडी, या फिर अगर आपने किसी एनजीओ वगैरह ऐसे कुछ जो कैनवा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, अगर आपने वो वाला कैनवा लॉग इन कर रखा है, सो उसमें कहीं ना कहीं यू विल नॉट गेट द ऑप्शन टू पब्लिश योर वेबसाइट, राइट? सो ये चीज़ यहाँ पे एक समझने वाली है। उसके अलावा आप सिंपली यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करोगे, जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे आपसे, ठीक है। तो आपको सिंपली इन ऑप्शंस को छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे रहने देना है। यहाँ पे आप वेबसाइट यूआरएल, इसको आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो, एंड पब्लिश वेबसाइट पे आप सिंपली क्लिक करोगे एंड योर वेबसाइट विल बी लाइव विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। तो ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। एंड इफ़ यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर और अ फ्रीलांसर who is starting his or her journey, so what you can do, you can just go to my Instagram and follow me, and also subscribe to me on YouTube. You will get to learn a lot from me. ऑल राइट, इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारा मैंने कंटेंट बना रखा है ऑलरेडी, काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे मैंने दे रखी फ्री रिसोर्सेज, सो यू कैन सिंपली grab them as well. All right, thank you so much. That's it for today. Bye bye, guys.